हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के सेशन में अपन बात करने वाले अध्यापक भर्ती लेवल 1 को लेकर जो फाइनल आंसर की जारी की गई है उसमें क्या बदलाव हुआ है उसके ऊपर अपनी चर्चा रहने वाली है। उसके साथ में डिलीट जो पर्सन हुए हैं और जो आंसर चेंज हुए उनसे आपकी मेरिट पे जो प्रभाव पड़ा है उसको लेकर जो कोर्ट में केस चला है उसके ऊपर भी अपन विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस सेशन को कंप्लीट देखिए। यदि आप इस भर्ती से संबंधित कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या आपने ये भर्ती है इसका एग्जाम दिया है और आपका 2 गुना में चयन हुआ है या नहीं हुआ है तो भी आप सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप लोगों तक पहुंच जाए। फाइनल उत्तर कुंजी है वो बोर्ड ने जारी कर दी है। आज ट्यूसडे को ये भर्ती बोर्ड ने जारी की है और इसके लिए मैंने पीछे बता दिया था, रीट लेवल 1 से संबंधित एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि फाइनल उत्तर कुंजी है वो मंगलवार को जारी की जाएगी। उस वीडियो में मैंने कहा था, बहुत लोग कन्फ्यूजेबल थे कि सर फाइनल आंसर की कब जारी होगी, और मैंने आपको पूछ पूछा के बता दिया था कि फाइनल आंसर की मंगलवार को जारी होगी और जिसमें 4 प्रश्नों के उत्तरों में बदलाव है ये भी मैंने पहले बता दिया था कि आपको 4 प्रश्नों में इसमें उत्तर में बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑथेंटिक न्यूज यदि कहीं से प्राप्त करना चाहते हो तो वो अपने चैनल के ऊपर मिलती है। आप लोगों के लिए ये मेहनत की जाती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। कोई भी ऑथेंटिक न्यूज होती है वो इस चैनल पे डाली जाती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो अपन एक बार देखेंगे लेवल 1 से संबंधित आंसर कितने बदले इनके ऊपर चर्चा करेंगे और भर्ती पर जो मेन है कोर्ट का स्टे वाला उसके ऊपर अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे ये न्यूज निकल के आई है कि लेवल 1 भर्ती पर कोर्ट का स्टे वगैरह कुछ आएगा नहीं आएगा, इसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इस लेवल 1 की जो भर्ती है इसकी ये प्राइमरी आंसर की थी जो 17/1/2026 को जारी की गई थी। क्लियर है, और उसके बाद में इसकी फाइनल आंसर की अंतिम उत्तर कुंजी है वो बोर्ड ने जारी कर दी है 17/1/2026 को, यानी आज मंगलवार को ये जारी कर दी गई है। 17/1 मंगलवार 17/1 ही है, कोई समस्या नहीं है। 17 सेम, ये क्या दिक्कत हो? अच्छा, परीक्षा की दिनांक लिखी हुई थी 17/1, अभी तो आज तो तारीख चल रही है 16। तो अब अपन बात करेंगे जैसे डिलीट पर्सन, तो 3 नंबर का क्वेश्चन डिलीट है। पहले 3 नंबर में ए था, अब इसको मास्टर पेपर के अनुसार डिलीट। उसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन है, ये यहाँ पर 22 में सी माना था जिसको 22 में अब डिलीट है। 27 नंबर डिलीट है जिसमें 27 में पहले बी था उसको डिलीट किया है। 29 डिलीट किया है जहाँ पर पहले सी था। उसके बाद में इन्होंने डिलीट 39 नंबर किया है जिसमें ए था उसको अभी इन्होंने डिलीट कर दिया है। 41 नंबर जहाँ पर ए था उसको इन्होंने डिलीट कर दिया है। 47 नंबर क्वेश्चन जिनको ए माना था इसको इन्होंने डिलीट कर दिया है। 59 नंबर क्वेश्चन पहले सी माना था जिसको इन्होंने डिलीट कर दिया है। 92 नंबर क्वेश्चन जिसमें बी था इसको इन्होंने अभी डिलीट कर दिया है। 103 नंबर क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर पहले सी था जिसको इन्होंने डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 113 जिसका आंसर सी माना था इसको इन्होंने डिलीट कर दिया है। और उसके बाद में क्वेश्चन आंसरों का जो बदलाव हुआ है वो 133 नंबर क्वेश्चन में हुआ। 133 में पहले डी था, इस 133 को अब किस में कन्वर्ट कर दिया है? सी में कन्वर्ट कर दिया है। डी से सी में कन्वर्ट कर दिया। देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है और क्या सही किया ये भी बताऊंगा। 134 था उसमें पहले सी था और अब इसको इन्होंने कर दिया है 134 में बी, यानी ये भी 133 और 134 2 क्वेश्चन कंटिन्यू चेंज किए। उसके बाद में अपन बात करें 142 में पहले ए था, 142 में जिसको कन्वर्ट कर दिया है इन्होंने 142 को किस में कन्वर्ट कर दिया है? बी में कन्वर्ट कर दिया। ये फाइनल आंसर की चेंज हो गई। इसके अनुसार आप अपने जो क्वेश्चन है उनको भी देख सकते हो कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं, सही आए हैं कि नहीं आए। ये फाइनल आंसर की के थे। अब इनको देखेंगे अपन इनके क्वेश्चन का सबसे पहले कि क्या सही में बदलाव था या कोई समस्या है। पहले चेंज वाले देखते हैं। 133 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। 133 नंबर का क्वेश्चन, अभी तो 36 पे आएंगे। 119 128
133 क्वेश्चन, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि हिंदी भाषा कौशल की शिक्षण विधि नहीं है? अनुकरण विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, आगमन निगमन विधि, संवाद विधि। पहले इन्होंने माना था डी संवाद विधि, अब इन्होंने माना है आगमन और निगमन विधि। बिल्कुल ये इन्होंने सही चेंज किया भाई, इसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगमन निगमन व्याकरण पढ़ाने की विधि है। किसकी विधि है? व्याकरण पढ़ाने की एक विधि है, अच्छी सर्वश्रेष्ठ विधि है। इससे भाषा कौशल नहीं होता आगमन विधि में, क्योंकि उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। यहाँ पर भाषा का कौशल नहीं है, अनुकरण विधि से होता है, भाषा प्रयोगशाला से होता है और संवाद विधि से होता है। तो ये सही आंसर इन्होंने चेंज किया। फिर 134 क्वेश्चन, कहाँ गया 134? अच्छा ये वाला। पहले 134 में इनका आंसर था प्यारे बच्चों सी का मतलब ए में 3 था। श्रवण कौशल को इन्होंने माना था मौखिक भाषा सुनकर उसके अर्थ और भावों को समझना सही है, कोई समस्या नहीं। यानी ए में अब भी 3 ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब सी से बी में आ गए ना। पहले इन्होंने बी में 2 नंबर माना था वाचन कौशल। इन्होंने कहा था भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति। वाचन में देखो कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं होती है, वाचन के अंतर्गत कलात्मक विधि नहीं होती है, कलाएं दिखाई जाती है अच्छी लिख कर। तो ये कलात्मक विधि अपन बात करेंगे, भावों और विचारों की कलात्मक विधि लेखन कौशल में होना चाहिए। सी में इनका आंसर आया है 2, तो सी में 2 इन्होंने सही माना है, सी में 1 गलत था। पहले सी में इन्होंने 1 माना था, मतलब लेखन कौशल में इन्होंने माना था भावों और विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से पढ़कर समझना, ना लिखने में, लेखन में पढ़ने की बात ही है, मतलब ये भी सही है। बी में 4 वाचन कौशल, भाव के अनुसार स्वर को उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ना वाचन कौशल, ये भी सही है, मतलब ये भी सही आंसर है। बी में भी कोई समस्या नहीं है, जैसा अपन ने पढ़ रखा है वैसा का वैसा ही है, जैसा मैंने पढ़ाया था वैसा का वैसा ही है, ऐसे कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 142 में पहले इन्होंने माना था बी, 141 142 में इन्होंने पहले माना था ए, अब कर दिया इन्होंने बी। नीचे अभिकथन के रूप में अभिकथन, अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। लर्निंग इज एन इनफेर्ड प्रोसेस एंड इज डिफरेंट फॉर परफॉर्मेंस। निष्पादन से बिल्कुल उत्पादन नहीं होता। अपन यही तो पढ़ते हैं, अधिगम एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, लेकिन एक रिजल्ट परिणाम या उत्पाद नहीं है। सही बात है, कोई समस्या नहीं है। निष्पादन व्यक्ति की प्रेक्षित अनुक्रिया या क्रिया है और ये व्यवहार में स्थायी प्रकृति का परिवर्तन नहीं है। बिल्कुल व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं होता। अधिगम अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम कैसा होता है? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। तो इन्होंने पहले माना था ए, और ये इसकी सही व्याख्या है क्या इस प्रक्रिया का? इससे तो मेरे को अकॉर्डिंग अनुमानित प्रक्रिया निष्पादन से भिन्न है। तो इस देखो व्याख्या नहीं करता है इसमें, तो बोर्ड ने जो मानता है इसके अकॉर्डिंग जहां तक मुझे लगता है व्याख्या कर रही है। भाई निष्पादन व्यक्ति की प्रेक्षित अनुक्रिया है या क्रिया है और ये व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को नहीं होती है। इसका मतलब ये एक अनुमानित प्रक्रिया है, निष्पादन से क्या है? भिन्न है। वैसे अपन यदि इनको पढ़ते हैं तो इनको अलग अलग ही पढ़ते हैं कि ये तो अधिगम की परिभाषा है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम एक प्रोसेस प्रक्रिया है, लेकिन अधिगम एक उत्पाद नहीं है। ये भी बीएसटीसी में सेम पूछा था, तो ये भी ऐसे मान सकते हैं। पर इन्होंने सही किया है, यानी इसको भी चैलेंजेस नहीं किया जा सकता। उसके बाद में इन्होंने तो कोई चेंजेस तो किए नहीं है। अब अपन देखेंगे सबसे पहले भर्ती प्रक्रिया में डिलीट हुए क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा। पहले क्वेश्चन क्या है? इन्होंने डिलीट, और अब देखो डिलीट की रामायण कथा में बता देता हूं क्या इनमें कुछ परिवर्तन हो सकता है क्या। क्वेश्चन नंबर पहले तो इन्होंने 3 डिलीट किया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा डिलीट किया है। ये लो जी चलते हैं तीसरे के पास। सबसे पहले भांडुरा के अधिगम का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार प्रेक्षणात्मक अधिगम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एज ए आउटकम ऑफ द भांडुरा। दिक्कत यहां थी इस पर्सन में, हालांकि इस पर्सन की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। भांडुरा क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, तो क्या पता साइकोलॉजी में अपन ने तो भांडुरा पढ़ रखा हो, लेकिन
क्या पता कोई और नया वैज्ञानिक आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग ये नहीं है, अल्बर्ट बांडुरा है उसके अनुसार ये सही था। सबसे पहले अटेंशन होता है, ध्यान दिया जाता है, डी, उसके बाद में उसको धारण किया जाता है, उसके बाद में उसका उत्पादन या प्रेरणा हो जाती है, या मोटिवेशन पहले ले सकते हैं अपन, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देगा, फिर उसको धारण करेगा, फिर उसको उत्पादन, फिर अभिप्रेरणा आती है। वैसे देखा जाए ना, इसमें सबसे पहले डी होना चाहिए, फिर सी होना चाहिए, फिर ए होना चाहिए, उसके बाद में बी होना चाहिए, यानी बी सबसे लास्ट में आना चाहिए। किसी में नहीं है तो भी डिलीट, और भांडुरा से भी ये क्वेश्चन डिलीट, इसका मतलब डिलीट है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस क्वेश्चन आर डिलीटेड, बहुत लागे इसको करके आगे होंगे। हालांकि इसका उत्तर जिसने भी किया है गलत किसी का नहीं है, ये पर्सन मैं कह सकता हूं किसी भी व्यक्ति का गलत नहीं है जिसका ने ये सिलेक्शन लेंगे इस भर्ती में, ये किसी का भी गलत नहीं है। क्यों? सबसे पहले ध्यान दिया जाता है, अटेंशन सबसे पहले, जो एक ही ऑप्शन में, ए ऑप्शन में तो सही होना ही होना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ध्यान देगा, अटेंशन, तब रिटेंशन धारण करेगा। क्लियर है? चलो जी, इस क्वेश्चन में शायद ही किसी का गलत होगा और डिलीट कर दिया तो भी मेरे अकॉर्डिंग कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 पर मैं चर्चा कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 22, चलते हैं 22 के पास में, 20, ये 22 क्या है? राजस्थान 2 कथन दिए गए। राजस्थान का मिशन बुनियाद प्राथमिकता शिक्षण में मूलभूत और अंगणित अधिगम में नवोन्मेष पर केंद्रित है। मिशन बुनियाद अभियान मैंने पढ़ाया था, जब आपको क्या पढ़ा रहा था? मैनेजमेंट पढ़ा रहा था, और मैंने कहा था कि ये क्या कहता है कि अंक गणित बच्चों को सिखाई जाए। सबसे पहले तीसरी क्लास तक बच्चों को अंक गणित का ज्ञान होना चाहिए, और मूलभूत जो ज्ञान प्रक्रियाएं होती है उनकी समझ हो जानी चाहिए, पठन कौशल और अंक गणित अधिगम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मिशन बुनियाद अभियान। लेकिन इसमें शायद कुछ परिवर्तन कर दिया गया है, इस वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट किया है। यह केवल उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए ही शुरू किया गया था, तो ये बात गलत है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए तो 22 के अंदर ए सही होना चाहिए था, ए सही, लेकिन आर सही नहीं है। पहली बात तो सी होना चाहिए था। इन्होंने क्या माना देखें पहले प्राइमरी आंसर की में, प्राइमरी आंसर क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 नंबर में माना सी, कोई समस्या नहीं थी 22 में सी की। अब इन्होंने 22 में क्या दिया? अब इन्होंने कर दिया डिलीट। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि मिशन बुनियाद जो कार्यक्रम है ना, इस मिशन बुनियाद कार्यक्रम को स्कूली शिक्षा में परिवर्तित कर दिया गया है। इस वजह से अपडेट नहीं था एग्जामिनर, और क्वेश्चन को करना पड़ा डिलीट, क्योंकि विद्यार्थी होते हैं बहुत ज़्यादा समझदार। हालांकि ये क्वेश्चन भी मुझे नहीं लगता सी किसी ने किया हो, यदि ढंग से पढ़ रखा है तो ये मैंने पढ़ाया था तीसरी कक्षा के बच्चों को, उसके अधिगम स्तर के अनुसार लाना। ये पूरी की पूरी क्लासें डाली हुई है, देख सकते हो आप जाके। तो ये क्वेश्चन किसी भी विद्यार्थी का गलत नहीं है, डिलीट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चेंजेज नहीं होगा वापस। अगला क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 27। पहले 27 में क्या मान रखा था? BC। चलो भाई 27, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना? इंदिरा प्रियदर्शनी पढ़ा रखी थी अपन ने, पढ़ाई थी आराम से। ये केवल RBSC की छात्राओं के लिए है, 100% से। कक्षा 8, 10 और 12 के जिला टॉपर इस योजना के लिए पात्र है ना? भाई जिला टॉपर नहीं है इसमें कौन है? जिला की टॉपर होनी चाहिए, लेकिन छात्रा होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी गलत। ये राजस्थान में कन्या शिक्षा को बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही है। और इस योजना के अंतर्गत कक्षा 12 के जिला टॉपर को 20,000 रुपए मिलते हैं, तो ये बात भी गलत। इसका मतलब इसके अंदर गलत क्या है? सारे गलत है, मतलब केवल ए और सी होना चाहिए, ए और सी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीटेड। मतलब इसके बनाने की लैंग्वेज में दिक्कत थी, यहां से पकड़ लिया किसी टॉपर ने, जिला टॉपर नहीं होता, जिला छात्रा टॉपर होनी चाहिए। दिस क्वेश्चन आर डिलीटेड, कोई समस्या नहीं है, डिलीट रहने वाला है। उसके बाद में पहले इन्होंने सी माना था क्या? पहले इन्होंने क्या माना था भाई? सी, BCD माना था, BCD। अब इनको कर दिया गया डिलीट, ठीक है। चलो जी आगे, क्वेश्चन नंबर 29, 26, 27, 28, 29 तो यही रहेगा। 29 में एकलव्य पुरस्कार, ये तो डिलीट होने लायक क्वेश्चन था, हो गया, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद में अगला क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं।
मतलब इनके ऊपर ये सारे यदि मैं देखता रहूं तो ये शायद डिलीट होने लायक क्वेश्चन ही है, बोर्ड ने जो डिलीट किए हैं इनके ऊपर ज़्यादा चर्चा जो मेन है, आप सबको पता है ये क्वेश्चन डिलीटेड है और ये जो चेक किया था। अब अपन बात करते हैं यहाँ की। सबसे पहले देखो फाइनल आंसर की मैंने बताई थी उस दिन जारी हो गई है, तो आप इस चैनल पर विश्वास कर सकते हो। जिनको विश्वास नहीं है, यहाँ से बोला गया एक एक शब्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको ध्यान से देख लोगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं रहने वाली। अब चलते हैं अपन इस समस्या की ओर। शिक्षक भर्ती लेवल 1 में डिलीट होने वाले सवालों को लेकर हाईकोर्ट में दी जाएगी चुनौती। याचिकाकर्ताओं ने 11 सवाल डिलीट होने के साथ ही कुछ सवालों के जवाब बदलने को लेकर दी जाएगी हाईकोर्ट में चुनौती। डिलीट होने वाले सवालों को लेकर बदल ली गई पूरी मेरिट, जिसके चलते दर्जनों अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से हो गए बाहर। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा हाईकोर्ट में डिलीट सवालों को लेकर दी जाएगी चुनौती। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील करेंगे मामले में पैरवी। अधिवक्ता हरेंद्र नील ने बताया कि 11 प्रश्नों को एनसीईआरटी आरबी सरकारी प्रकाशनों में उपलब्ध प्रमाणिक तथ्यों के बावजूद डिलीट कर दिया गया है। वहीं कई प्रश्नों के प्रमाणिक प्रूफ उपलब्ध होने के बावजूद उत्तरों में आवश्यक संशोधन नहीं किया गया, जिससे अनेक अभ्यर्थियों की अंतिम चयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो बहुत साथी कह रहे हैं भर्ती पे ले आओ कोर्ट का स्टे। पहली बात कोर्ट का स्टे, आलोक राज जी ने खुद ने ट्वीट करके कह दिया है मुझे हर भर्ती के बाद में मिलती है क्या ऐसी धमकियां, हम कोर्ट में चले जाएंगे। आपके रास्ते खुले हैं, जाइए और सभी स्टूडेंट जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। भर्ती पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा, भर्ती किसी भी हालत में रद्द नहीं होगी, रद्द नहीं होगी, मैं लिख देता हूं रद्द नहीं होगी। आंसर चेंज की प्रॉब्लम पिछली बार वाला के तहत क्या आंसर चेंज हो सकते हैं? आंसर चेंज हो सकते हैं। पहली बात डिलीट प्रश्नों का कुछ हो सकता है। दूसरी बात और डिलीट प्रश्न हो सकते हैं। तीसरी बात भर्ती रद्द हो सकती है। चौथी बात भर्ती रद्द। पांचवी बात कोई समस्या मेरिट लिस्ट बदल सकती है। मेरिट लिस्ट प्रभाव, तो इन सब का खंडन कर देता हूं मैं एक साथ। उसके बाद में भर्ती क्लोज हो तो अपना ये वीडियो देख लेना। जिसका भी सिलेक्शन हुआ है उसको किसी को भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस चैनल से, इस मंच से बोली गई हर एक बात सच्चाई पर आधारित होती है। पिछली भर्ती में लेवल 1 में कुछ नहीं हुआ। लेवल 1 सिंगल बेंच में गई, डबल बेंच में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई, सब जगह से खारिज 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 और खारिज, और लास्ट में भर्ती प्रक्रिया समाप्त। लेवल 2 की कहानी है उत्तरों में परिवर्तन हुआ। उसका कारण है सिंगल बेचने में ही ये बोला गया कि एक बार आप एक्सपर्ट बैठाइए, वापस हर बार यही बोला जाएगा एक्सपर्ट बैठाइए। एक्सपर्ट बैठा के 2 सप्ताह में एक्सपर्टों की रिपोर्ट कोर्ट में दी जाए। कोर्ट में बात की, इतने में अपने तो अंते हरिप्रसाद जी इन्होंने दे दिया इस्तीफा। इस्तीफा देने से कर्मचारी चयन बोर्ड में आते हैं आलोक राज जी। जैसे ही आलोक राज जी आते हैं उन्होंने कोर्ट के वास्ते में डिसीजन को मान लिया कि हमें एक नई कमेटी बैठानी चाहिए, और उसमें कहा गया था कि पुराने एक्सपर्ट उस कमेटी में शामिल नहीं होने चाहिए। इन्होंने नए एक्सपर्ट जैसे ही बैठाए और उन्होंने परिवर्तन करने का कर दिया रिकमेंडेशन कि ये परिवर्तित कर दो। आलोक राज जी को कहानी उस टाइम तक समझ में नहीं आई थी कि इससे भर्ती प्रक्रिया में सरकार के ऊपर अनावश्यक दबाव हो जाता है, क्योंकि जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं उनको हटाना एक माथापच्ची हो जाती है। इस चक्कर में लेवल 2 का रिवाइज रिजल्ट आलोक राज जी ने जारी तो करवा दिया, लेकिन सरकार के लिए और कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए वो एक माथापच्ची बन के रह गई। इस समस्या का समाधान से कर्मचारी चयन बोर्ड और आलोक राज जी को एक ही बात समझ में निकल के आई कि हमें एक्सपर्ट कमेटी से केवल एक रिपोर्ट तैयार करवानी है। जब भी कोर्ट ऐसा आदेश देगा जैसे पहले देते आते थे, उस रिपोर्ट को ले जाके कोर्ट में कर दो स्पुर्द, और वहां से बढ़ती प्रक्रिया है उस पर कोई संकट नहीं आता और वो जो याचिकाएं हो वो डिसमिस हो जाती है। एक्सपर्ट वो के वो ही रहते हैं, वही वापस रिपोर्ट संपादित कर देते हैं। फिर कोर्ट का एक ही ऑर्डर आता है, एक्सपर्ट से ऊपर कोर्ट नहीं है। तो यहां से उस वजह से लेवल 2 में पिछली बार आंसर बदला। फिर आलोक राज जी को कहानी समझाई वहां के मैनेजमेंट ने कि सर ऐसा नहीं होता, जो एक्सपर्ट फाइनल रिकमेंडेशन देते हैं उसी को आधार मानकर हमें वापस वेरीफाई करना होता है।
तो यहां से जो भी आंसर चेंज नहीं हुए हैं अंतिम उत्तर कुंजी में वो वह के वही रहेंगे। जहां तक मुझे लगा है जो 3 क्वेश्चन बदले गए हैं वो बिल्कुल सही बदले गए हैं, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। तो बदलने वाले को तो भूल जाओ। डिलीट वालों का कहानी ये है, लोग कह रहे हैं कि डिलीट क्वेश्चन यदि एक बार यदि कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है तो आप किसी से वकीलों के चक्कर में, तो वकील तो कहेंगे, वकीलों का तो काम है, धंधा है, पिछली बार भी कम से कम 4-5 लाख रुपए कमाए थे, हर वकील का धंधा है, वो क्यों कहेगा नहीं होगा, वो तो ऐसे कहेगा हाँ हम करवा देंगे। उस दिन करवा दे तब उस वकील से को कह देना कि हाँ करवा दिया क्या। डिलीट वाला मामला कहीं पे भी ले जाना, डिलीट क्वेश्चन का भर्ती प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं है। 10% तक क्वेश्चन डिलीट किए जा सकते हैं। ये भर्ती प्रक्रिया की गोपनीयता को भंग नहीं करता है, क्योंकि पेपर में आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं लेकिन भर्ती प्रक्रिया होती है भंग। इस वजह से ये मामला डिलीट वाले क्वेश्चन को न तो वापस अप्लाइड करवाया जा सकता, दूसरी बात और क्वेश्चन डिलीट करवाए जा सकते हैं क्या, नहीं करवाए जा सकते, नहीं होंगे डिलीट, ये भी लिख के देता हूं। भर्ती प्रक्रिया रद्द एक बार स्टे आ सकता है, एक बार में कहता हूं, पहली बार में यदि केविएट दायर नहीं करेगा अधीनस्थ बोर्ड या शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, तो भर्ती पे, लेकिन मुझे जहां तक लगता है लेवल 1 वाली भर्ती है वो सामान्य शिक्षा विभाग की और वहां से शिक्षा विभाग केविएट लगा देगा तो बोर्ड में कोर्ट स्टे नहीं आएगा। यदि केविएट नहीं लगाता तो एक बार हो सकता है स्टे आ जाए। भर्ती रद्द नहीं होगी, मेरिट लिस्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। लेवल 1 वाले साथियों को जितने मेरे पास में ऑथेंटिक डाटा थे उन सब से मैंने सूचनाएं एकत्रित की है और आप लोगों को बता दिया है कि किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। वहम होगा, कुछ साथी कहेंगे हमारे साथ में गलत हुआ है, मेरे 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं, मेरे 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन डिलीट किए हैं जो सबके 8 7 है। कोई कह रहा है मेरे 11 के 11 सही है, तो 11 के 11 सही है, इसका मतलब आपको अपने नॉलेज को बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि आपके 11 के 11 क्वेश्चन सही थे वो डिलीट हो गए, इसका मतलब आपको अपने नॉलेज को बढ़ाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि फिर आपके इधर 11 है तो 139 में से आपके इतने कम कैसे हो गए कि आप मेरिट में भी नहीं आए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इस वजह से अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो किसी दूसरे पर निकालने से अच्छा है अपने अंदर झांकिए। भर्ती प्रक्रिया में आपके 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 रुपए की जफीड़ है वो उठने वाली है। कोर्ट में बस इतना ही होता है, वो आपकी लग जाएगी और आप शांति से साथ में बैठ जाओगे। एक बार आप उनको पैसे दे देना वकील साहब को और उसके बाद में वहाँ बताना कि सर इस भर्ती प्रक्रिया का क्या हो रहा है, वहाँ से क्या आएगा। 3 या 4 तो मिलेगी डेट, उसके बाद में हो जाएगा खारिज। धन्यवाद। डिलीट क्वेश्चनों के ऊपर इतनी होती है मातापुची। अब आपको अच्छा लगता है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, बिल्कुल आपके साथ में गलत हुआ, आप कहोगे ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं, इनका तो काम है। तो मैं जो भी बोलता हूँ वो बहुत सोच समझ के गहन एनालिसिस के साथ में बोलता हूं, तो आप लोग इस पे विश्वास कीजिए पूर्णतः, और किसी को भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी स्वतंत्रता और समानता का अधिकार सबको है, सभी कोर्ट में जा सकते हैं, आपकी समस्याएं कोर्ट में सुनी जाएगी, तो आप लोगों के खर्चा तो होना ही है। बाकी आप वहां से एक बार संतुष्ट हो सकते हो, सेटिस्फाई हो सकते हो कि हमारे साथ में गलत हुआ, कोर्ट हमारे साथ में न्याय कर देगा। और हम बहुत लोग तो मैं देख रहा हूं ऐसे चाह रहे हैं भर्ती प्रक्रिया को रद्द करवा दो, 2-4 क्वेश्चन और डिलीट कर दो, 10% से ऊपर। ऐसे करने से भर्ती प्रक्रियाएं रद्द होती, तो इतने में तो बहुत सारी रद्द हो जाती। ऐसा ही हरिंदर जी नील ने रद्द करवा दी, उसके पीछे बहुत बड़ा था। जहां से शुरू से जो भी आ रहा था, अपनी एसओजी की रिपोर्ट ऐसी आ रही थी, कोई उस रिपोर्ट को नजरअंदाज किया नहीं जा सकता था, इसलिए वो भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई थी। ध्यान रखना, ये भर्ती प्रक्रियाएं रद्द नहीं होगी, किसी भी हालत में रद्द नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद। आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं। किसी को गलत लगा हुआ होगा तो वो डिसलाइक करके जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। जिसको अच्छा लगा है वो लाइक कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अपना टेलीग्राम चैनल है उसके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आज व्हाट्सएप पे ग्रुप की लिंक डाली है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम कुछ समय के लिए बैन होने वाला है, तो नोटिफिकेशन आपको
आपको ना मिले, इसलिए मैंने वो चैनल बना दिया है। तो उसको जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं और लीगल एडवाइस देने के लिए भी साथ हूं। और किसी बच्चे को लगता है मेरे साथ में गलत हुआ है, बिल्कुल आप कोर्ट में जाइए, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, एक बार वहां रिट लगा दीजिए, पैसे दे दीजिए वकील को, उसके बाद में केवल आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखना है। क्योंकि उस रीट के चक्कर में आप अपना कीमती समय बर्बाद मत कर दीजिए, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रियाएं ऐसे चलती रहती है और आप यदि उसमें दिमाग लगा लोगे तो आगे की किसी भी भर्ती प्रक्रिया की तैयारी नहीं कर पाओगे। क्योंकि रीट वापस होने वाली है, वापस मेंस होने वाली है, शिक्षा विभाग में डीपीसी होते ही बम्पर भर्ती आने वाली है, उस पर जरूर फोकस कीजिए। ठीक है, इसी आशा और उम्मीद के साथ में आज के सेशन को देता हूं मैं यहीं विराम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम प्यारे विद्यार्थियों।